लोग अनेकों अनेकों हैं जो दुनियादारी को, संसार और सांसारिक प्रवृत्तियों से युक्त होकर उनको ही विशेषताएं देते हैं। कोई अपनी दौलत को विशेषता देता है, कोई अपनी ताकत को देता है, कोई अपनी हुकूमत को विशेषता देता है, कोई अपनी सुंदरता को विशेषता देता है, कोई अपनी विद्याओं को विशेषता देता है, कोई दिमाग को, कोई शरीर को, कोई दौलत को। तो इस प्रकार से उन पहलुओं को अक्सर इंसान विशेषताएं देते हैं और उसके नतीजे में जो देने वाला है उसी को ही भुला देते हैं, उसको वो दर्जा जीवन में देते नहीं हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जनों ने हमेशा ही यही बात कही कि भले ही दौलत वाले हो, भले ही विद्या वाले हो, भले ही मालिक ने तुम्हें सुंदरता दी हो, भले ही तुम्हें हुकूमत करने को दी हो, लेकिन ये मत भूल जाना कि इनका दर्जा मालिक के तुल्य नहीं है। मालिक का अपना दर्जा है और इसलिए इसी मालिक को ही तुमने कदम कदम के ऊपर इसको ही महत्ता देनी है। तो इसलिए भक्त इसी के साथ जुड़े रहते हैं और इसके गुणगान कर कर के कभी थकते भी नहीं हैं। ये जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि सात समुंदे मस करूं, कलम करूं बन राय, और वसुधा कागज यूं करूं, हरि जस लिखन न जाए। कि सात समुद्र में जितना पानी है उसको अगर स्याही बना दूं और जो जितनी भी वनस्पति है, जितने पेड़ पौधे, उनकी अगर कलम बना लूं और वसुधा कागज यूं करूं, ये सारी वसुधा धरती, इस सारी धरती को अगर कागज बना दूं लेकिन फिर भी हरि जस लिखन ना जाए, फिर भी हरि का जितना भी लिखूं यश वो कम है। जुबान की बात करें तो कहते हैं कि जुबान की क्या बात करते हो, इस शरीर में करोड़ों रोम लगे हुए हैं और एक एक रोम को अगर आगे करोड़ों और जुबानें लग जाएं फिर भी तेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए भक्तों ने तो इस मालिक प्रभु परमात्मा को ही इस प्रकार से इस जीवन में एक विशेषता दी है। तो मैं ये एहसास करते हुए जीवन के एक एक पल को बिताऊं कि दाता सब कुछ तू ही है, तेरा वजूद हमेशा से रहा है। जैसे वो भी हम लगातार पढ़ते सुनते हैं कि ये ज़मीन जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, ये कुछ भी ना था मगर तू था। तू था और तू है और तू रहेगा। ये बाकी सब कुछ अस्तित्व में आया भी है और इसका अस्तित्व मिट भी जाता है, लेकिन कुछ ना बनना होता तब भी तेरा वजूद उसी तरह से रहता, और तूने सब ये रचना की तब भी तेरा वजूद ऐसा ही है। और ये मिट जाएगा अगर, जिसको हम कभी कभार महाप्रलय का नाम देते हैं, अगर वो भी समय आ जाता है तो तेरा वजूद तो वैसे का वैसा रहेगा। जैसे वो मिसाल दास देता है अक्सर कि अगर हमारे दिमाग में कोई ख्याल आया है, अब दिमाग में ख्याल है, अब उसको किसी एक स्लेट के ऊपर, किसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, किसी चौक के साथ उसको उसी ख्याल को लिख दिया जाए या पेंसिल से किसी कागज के ऊपर लिख दिया जाए। अब वो जब कागज के ऊपर लिखा है तो ये नहीं कि दिमाग से अब गायब हो गया है। दिमाग में पहले ख्याल आया, उस वक़्त कोई उसको प्रत्यक्ष रूप नहीं मिला था, किसी लेखन में नहीं आया था। अब लेखन में आ गया है तो दिमाग में फिर भी कायम है, और अब उस कागज से या उस ब्लैक बोर्ड से उसको मिटा दें और उसको मिटाने से दिमाग वाला नहीं मिट जाएगा, वो फिर भी रहेगा। तो इसी प्रकार से ये परमात्मा, ईश्वर निराकार, ये अकाल पुरख, ये था और ये है और हमेशा रहेगा। लेकिन इंसान इस कदर
इसकी फितरतें युगों युगों से रही हैं कि शायद ये मानकर चलता है कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ना हूं तो सारे काम रुक जाएंगे, मैं ना होऊंगा तो शायद देश भी नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो परिवार भी नहीं चलेंगे, या फिर ये सारे कुछ सिलसिले नहीं चलेंगे, मेरी बदौलत है। तो इसलिए वो मैं में उलझे रहते हैं। और भक्त हैं जो ये बार बार आप भी एहसास करते हैं, औरों को भी कराते हैं कि मैं मेरी तू मत कर मेरी मूल विनाश, कि ये मैं में पड़ा हुआ है, ये तो विनाश का कारण है। रावण मैं करता है तो विनाश होता है, कंस मैं करता है तो विनाश होता है, हिरण्यकश्यप मैं करता है तो विनाश होता है। इसी प्रकार से चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी ऐसे लोग जो इस कदर अपने आप के वजूद को सबसे ऊंचा मानते चले गए, अहम और अभिमान के शिकार होकर इस जीवन के सफर को तय करते चले गए, तो उनका दर्जा सबसे नीचा माना गया है। तो इसलिए भक्त यही एहसास करते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, कि मेरा तो कुछ है ही नहीं है, ना मैं ना मेरा। अंग्रेजी में भी कहते हैं नॉट मी एंड माइन बट दी एंड दाइन, कि नॉट मी, आई डू नॉट एग्जिस्ट, व्हाट इज माई एंटिटी, मैं और मेरा। यही हैं जो इंसान का भी पतन करते हैं, और यही कारण कि इंसान अपने सही रास्ते को छोड़ देता है, ऐसा एक अहंकार में चूर हो जाता है। तो इसलिए मैं और मेरा नहीं, दी एंड दाइन, कि सब तू है और सब तेरा है। तो ये मानकर चलते हैं भक्तजन, तू और तेरा, कि तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, आपा फरका मिट गया जब जत देखो तब तू। किस तरह से तू करता तू भया, कि जब तेरे साथ इस कदर ये नाता जुड़ गया, फिर अपना वजूद नजर ही नहीं आता है, और इसलिए अब केवल तू ही तू नजर आ रहा है। तो इसलिए इस तू को विशेषता देने वाले अहम के शिकार नहीं होते, वो अहंकार नहीं करते, वो गुमान नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मिटा देते हैं, ये अपने आप को समर्पित कर देते हैं इस मालिक को। जैसे नदी और नालों का वजूद उतनी देर है जितनी देर वो दो किनारों के बीच में बह रहा है वो जल, लेकिन जो ही सागर में समर्पित हो जाता है, अब उसकी पहचान वो नदी या नाले वाले नहीं है, अब वो सागर का ही रूप हो गया है। इसलिए तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, आपा पर का मिट गया जत देखू तू। तो इस प्रकार से फिर वहां पर वो ऊंचा दर्जा मिल जाता है, वो सागर का ही रूप नदी नाला हो जाते हैं, अब उनकी वही पहचान हो जाती है, अब उनकी अपनी पहचान समाप्त हो गई। तो इसी तरह से इस जीवन को जीते हुए इस कदर अगर ये मैं मिट जाती है, तो जीवन जीते हुए ही हम तू का रूप हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, कि ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जीवन काल में ही इस मैं को तज दिया, उठते बैठते सोते जागते ये तू का ही ख्याल, कि बस तू ही है। इसीलिए आप लगातार पढ़ते हैं कि एक तू ही निरंकार, कि एक ही है तू और तू ही निरंकार, कि तू ही है सब कुछ, धन निरंकार, हे निराकार तू ही धन्य है। यानी कि इसी को ही हमेशा कदम कदम पर विशेषता देते हैं, इसका एहसास करते हैं। और जिन्होंने मैं को इतना बड़ा कर लिया कि तू ही इस कदर आंखों से ओझल हो गया, और जो ही ये तू आंखों से ओझल हुआ तो इंसान का पतन होना शुरू हो गया, ये रोगों का शिकार बन गया, ये अहम का शिकार बन गया,
ये लोभ लालच का शिकार बन गया। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो ऐसे 5 ऐसे दुश्मन माने गए हैं कि ये कितना नुकसान कर देते हैं, लूट लेते हैं, हमारी असली दौलत को लूट लेते हैं। तो इस कदर इस तू का आंखों से ओझल हो जाना और उसी का कारण के इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस मालिक प्रभु परमात्मा, इस अल्लाह, इस ईश्वर, इस निराकार, इस दातार को हमेशा समक्ष रखते हैं। इसको हमेशा ही अपने जहन दिलो दिमाग में इसका एहसास करते हैं कि उठत बैठत हर बजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चित। कि उठते बैठते इस निराकार का, इस मालिक का एहसास करते हैं कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, के संतों महापुरुषों के साथ प्रीत। क्योंकि जिनको हरि याद है, जो हरि को विशेषता देते हैं, उनको फिर संतों का संग भी बड़ा प्रिय हो जाता है। वो संतों के संग से दूर नहीं भागते हैं। उनको तो फिर दिल में एक ऐसी लगन लग जाती है कि एक दिन भी ऐसा ना बीते जब कि संतों के दर्शन ना हो, संतों का संग ना मिले। तो इसलिए साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चित। ये पार ब्रह्म इस हृदय में बस गया तो ये दुर्मति, खोटी मति, ये दुर्मति, ये जितने ये विपरीत भाव हैं, ये दुर्मति कहा गया है कि खोटी मत, कि खोटी सोच है, स्वच्छ नहीं है, विषैली सोच है, अहम वाली सोच है, लोभ वाली सोच है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली सोच है। ऐसे विचार हमेशा उत्पन्न होते हैं कि किस विधि किस ढंग से दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, अपनी खुदगर्जी को पूरा किया जा सके। तो ये सारी दुर्मति है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हरि का वासा हृदय में हो गया, संतों के प्रति प्रीत और बढ़ जाती है और साथ ही इस दुर्मति से हमें निजात मिल जाती है। तो इसलिए महापुरुष संत ये बार बार यही संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि इंसान आखिर तेरा एक जिसके ऊपर तू मान करता है या फिर तू ये जीवन के सफर को जिस ढंग से तय कर रहा है, तूने कभी सोचा है, विचारा है कि वो किस दिशा की तरफ जा रहा है तेरा जीवन? आखिर ये पहुंचेगा कहाँ तक? आखिर वो मंजिल कौन सी है? ये कभी तूने सोचा है, कभी विचारा है? लेकिन ये सोचता नहीं है, विचारता नहीं है। एक ऐसे मद में चूर चले चले जा रहा है, एक ऐसे मद में चूर है कि इसको वो असली होशो हवास ही नहीं है। इस कदर इसके बहके से कदम जो इंसानी कदम भी नहीं, इंसानी चाल वाले भी नहीं हैं, इस कदर ये ऐसे रोगों में ग्रस्त हुआ, ये इंसान भी नहीं रहता है, ये शैतान बन जाता है। तो महापुरुष संत वो बार बार इंसान को यही एक एहसास कराते हैं कि इंसान तू सोच विचार, तुझे मालिक ने शक्ति दी है सोचने की, समझने की ताकत दी है। लाखों योनियां हैं, कोई जल में पैदा होती हैं, जल में ही रहती हैं, कोई ऐसी हैं जो जल में भी रह लेती हैं और जल से बाहर भी रह लेते हैं। वो भी योनियां हैं जो आसमान में उड़ते हैं, पंछी इत्यादि। वो भी हैं जो केवल ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं, और वो भी हैं जिनको पाँव दिए हैं वो ज़मीन के ऊपर चलते हैं। कोई जिस्म से पैदा हो जाते हैं, कोई अंडे से पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों योनियां हैं, लेकिन इंसानी योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि मानी गई है। इसको वो सोचने समझने की ताकत दी गई है, अन्य योनियों के तुल्य अधिक, कहीं अधिक। लेकिन इंसान अगर संभलेगा नहीं, अगर समझेगा नहीं,
तो फिर ये अपनी वो इंसानी चाल भी छोड़ देता है, फिर कोई फर्क नहीं रह जाता है, फिर वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है, फिर वो पशुओं से भी बदतर हो जाता है, नीचे दर्जे वाला बन जाता है। मालिक ने ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन इंसान की अपनी करतूतों ने उसको जानवरों से भी नीचे ले गए। ये इंसान का अपना कर्म, मालिक की तरफ से नहीं। मालिक ने तो ऊंचा जन्म दिया, इंसानी जन्म दिया कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी। मालिक ने ऊंचा दर्जा दिया, हीरे जैसा जन्म दिया। मालिक ने तेरे जीवन का कौड़ी मोल नहीं डाला, तेरा जीवन इंसानी तुझे दिया, इसलिए हीरे वाला ही जन्म दिया। लेकिन अगर कौड़ी कीमत उस जीवन की पड़ी तो वो तेरे ही हाथों पड़ी। तूने ही अपने जीवन की कीमत कौड़ी डाली है, क्योंकि तूने वो समझ को हासिल नहीं किया, तूने वो चाल नहीं चली, तूने इस प्रकार से इस संसार में विचरण नहीं किया। इसलिए वही हीरे वाला जन्म वो कौड़ी के मोल बिक गया। तो ये तेरी नादानियां ये लगातार चल रही हैं, और इंसान इस कदर इतनी आसानी से इस बात को समझता नहीं है। तो महापुरुष भक्तजन संतजन बार बार एहसास कराते हैं कि इंसान तू समझ जा, तू संभल जा कि ये समा हाथों से निकलता जा रहा है, एक एक पल हाथों से छिनता चला जा रहा है। ये तेरे रोके से समय रुकने वाला नहीं है। ये सिकंदर बादशाह चाहे वो धरती के कितने हिस्से को अपने अधीन ले लिया उसने, वो ना रोक सका समय को। ये समा गया फिर हाथ नहीं आंदा कि ये समा हाथों से निकलता जा रहा है, एक एक पल बीत रहा है। कबीर नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। कबीर जी कहते हैं कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है। नगाड़ा बजता है, संदेश मिलते हैं। और कबीर नगाड़ा कूच का, ये श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है। ये तेरे श्वास ही अपने आप में कोई सूचना दे रहे हैं, मानो कि श्वास ये कह रहे हैं कि हमने कहीं पर रुक जाना है। ये श्वास संदेश दे रहे हैं कि हमने हमेशा नहीं चलते रहना है। ये श्वास हमसे कह रहे हैं कि हमने कहीं रुक जाना है। फिर तुम्हारा क्या बनेगा? इसलिए श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि दिन रात ये नगाड़ा बज रहा है, दिन रात ये संदेश दिया जा रहा है। लेकिन इंसान इस संदेश को उतनी संजीदगी से लेते नहीं हैं, इसीलिए ये गंवा देते हैं, इसीलिए वो प्राप्ति नहीं करते हैं, इसीलिए ये विषम विकारों में ही पड़े रहते हैं, इसीलिए ये इंसानी जन्म पाकर भी इंसानों वाला रुतबा प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसलिए इंसानों को ही ये समझने बात बहुत ज़रूरी है। ये वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ ये तमाम इंसानों के लिए ही तो हैं, किसी गाय के लिए तो है नहीं कि किसी ऊंट को या किसी घोड़े को कोई संदेश दिए गए हैं। तुकाराम जी ने शायद किसी बकरी को संदेश दिया है, या फिर नामदेव जी ने शायद किसी और ऐसे परिंदे के लिए कोई संदेश दिया है। ये तमाम के तमाम संदेश किसके लिए हैं, किसको संबोधित है, किन्होंने उसको सुनकर उस तरफ चलना है? इंसानों ने। लेकिन इंसान ही है जो उसको मानते नहीं हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। मानते इस लिहाज से हैं कि नहीं है क्योंकि उसको अपनाते नहीं हैं। अगर वाकई उसको मान लें तो फिर उसको अपना लेंगे, फिर उस रास्ते पे चल निकलेंगे। लेकिन कहां पर मानते हैं? सोचते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, हम सजदा कर लेते हैं, हम बंदगी कर लेते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, हम आरती उतार लेते हैं, हम स्नान कर लेते हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर लेते हैं, हम माला फेर लेते हैं, हम तिलक लगा लेते हैं,
हम चंदन का लेप कर लेते हैं, हम विशेष रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो समझो कि हम मान ही रहे हैं। ये कभी नहीं माना गया कि ये पहचान है मानने वालों की। मानने वाले वो हैं जो गुरु पीर पैगंबरों ने, संतों ने जिन भावनाओं से युक्त होकर ये जीवन जीने का सफर तय करने की बात कही है, अगर उसको अपना लेते हैं फिर तो मान रहे हैं, वरना अपने आप के साथ और औरों को धोखा दिया जा रहा है। वो मानना नहीं होता है। मानना उसी को कहते हैं जो वास्तविकता में उस राह पे चल निकलता है। एक गुफ्तार और किरदार की जो बात अक्सर हम कहते हैं, जो इकबाल, अल्लामा इकबाल ने भी जो वो शेर का अक्सर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो इस प्रकार से वो कर्म जो है, महापुरुष वलियों, गुरु पीर पैगंबरों ने इंसानों को क्या कहा, किस लिहाज से हम मानते हैं कि हम इस प्रकार से उन मानने वालों में हैं। अगर वो कह रहे हैं कि प्यार करना है और हम नफरती करते चले जाएं तो कहाँ मान रहे हैं। भले ही हम माला फेरते हों, भले ही सिजदा करते हों, भले ही हम इबादत करते हों, भले ही हम प्रभु के नाम का रटन करते हों, भले ही माला फेरते हों, लेकिन मन में हमारे क्या चल रहा है, औरों से हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए कबीर जी ने भी कहा है कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि मन का तो घुमाया नहीं है और कर का मन का, हाथों में पकड़ी हुई माला के मणके तो घूम रहे हैं, लेकिन वो कर में तो, हाथों में तो घूम रहे हैं, लेकिन मन वाले नहीं घूम रहे हैं। मन तो कहीं और है, मन तो शामिल ही नहीं है उसमें। तो इसलिए यहां पर कर्म की बात कही जा रही है कि जो उस रूप में ढाल लेते हैं वो मानने वाले होते हैं। अगर ये कहा है कि प्यार से जियो, तो जो प्यार से जीते हैं वही मान रहे हैं। और अगर नफरत की जा रही है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मजहब मिल्लत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, अगर पैगंबरों के नाम पर एक दूसरे से नफरत की जा रही है, अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन है, जाति के आधार पर अगर घृणा और नफरत की जा रही है, ये इस प्रांत वाला नहीं दूसरे प्रांत से चलकर यहां बस गया है तो नफरत, ये इस मुल्क का नहीं है, ये दूसरे मुल्क से चलकर आकर हमारे मुल्क में बसने लग पड़ा है तो नफरत, इसके शरीर की चमड़ी का रंग वो नहीं है जो मेरा है तो नफरत, मैं पगड़ी पहनता हूं तो ये टोपी पहनता है तो नफरत। कितने कितने कारण नफरत करने के लिए। तो कितना हम मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं? जो कह रहे हैं, जो कह के गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्यार करोगे तो मुझे मानने वाले हो, प्यार करोगे तो तुम स्पिरिचुअल हो, तुम आध्यात्मिक हो, प्यार करोगे तो इंसानियत और मानवता वाले हो। लेकिन अगर नफरत ही कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप के साथ ही तो धोखा कर रहे हैं। तो जो बात कही जा रही है कि हम इस प्रकार से मानने वाले बने गुरु पीर पैगंबरों के, इस प्रकार से हम धर्मी बने। अगर भावनाएं हमारी उत्तम नहीं होंगी हमारे हृदय में और उस प्रकार की चाल हम नहीं चलेंगे, तो फिर हमारे हाथ कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए महापुरुष संत जन, गुरु पीर पैगंबर ये युगों युगों से यही बात बार बार कहते आ रहे हैं, बार बार ये दोहराते आ रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू इस कदर तू अपने आप को ढाल ले उस सांचे में, जिस सांचे में ढलने से ही तुझे इस जहान में भी यश प्राप्त होगा और आगे भी तुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इत्थे मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार, कि यहाँ पर भी बढ़ाई मिलेगी और आगे भी मोक्ष द्वार मिल जाएगा, आगे भी तेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये भी आवागमन के बंधन से इसको निजात मिल जाएगी और इस लोक में भी तू यश का पात्र बन जाएगा। इस प्रकार से वो कदम उठाने हैं, वो कर्म करना है जिसके कारण हम अपना भी भला करें, औरों का भी करें, हम दोनों जहानों की बाजी हम जीतने वाले बने। इस प्रकार से हमारी चाल हो जीवन की। यही महापुरुषों संतों का अभिप्राय है, यही उनके मकसद रहे हैं, इंसानों को यही देन उनकी रही है, ताकि इसमें इंसान ही भला, इंसान का ही भला है, ये जानते हुए महापुरुषों ने ये संदेश दिए हैं, ये पैगाम दिए हैं, ताकि इंसान इस कदर अपने रूप को बना ले, अपनी चाल को ऐसा बना ले कि जो साबित करे कि वाकई ही ये प्रभु का रूप है, ये प्रभु का ही रूप है। इस प्रकार से इंसान अपना रूप बना ले, इस प्रकार से इसकी फितरत बन जाए कि वाकई ये प्रभु का रूप ये बन जाए। तो इसी शुभकामना प्रार्थना के साथ दास और अधिक कुछ ना कहता हुआ आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन्यवाद।